नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। तो क्या हाल है बच्चा पार्टी? सब बढ़िया है, जबरदस्त, बढ़िया चल रहा है हर चीज। चलो, तो आज हम पहुंच चुके हैं क्लास 10th मैथ चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री का थर्ड वीडियो है, जिसमें हम पढ़ाएंगे एक्सरसाइज 8.2। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के साथ। तो पहला क्वेश्चन बोला क्या है, बिल्कुल ध्यान से समझना है। इवेल्युएट द फॉलोइंग। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री। दिखाई दे रहा है सभी को? एक बार मैं चेक कर ले रहा हूं। जी हाँ, बिल्कुल दिखाई दे रहा है। सबसे पहले करना क्या है आपको, देखो क्वेश्चन दिया हुआ है ना, तो इंट्रोडक्शन वीडियो देखना है और टेबल हर किसी बच्चे से अच्छे से याद होना चाहिए। टेबल याद नहीं रहेगा निपट जाओगे, ठीक है ना। तो साइन 60 डिग्री, यहां पर कुछ साइन नहीं लगा हुआ है ना, तो आपस में प्रोडक्ट हो रहा है। क्या हो रहा है? प्रोडक्ट हो रहा है। ठीक है, चलो तो एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। कर लिया? ठीक है, साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 इंटू कॉस 60। ठीक है, आपको पता होना चाहिए साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, बगल में मैं लिख भी दिया हूं। साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2 होता है ना। ठीक है, अब ये आपस में दोनों क्या है, अटैच्ड है, तो करेंगे क्या सर जी, मल्टीप्लाई करेंगे। तो cos 30 की वैल्यू कितनी है, √3/2 और बीच में क्या है, प्लस। ठीक है ना, इतना समझ में आया क्या? ठीक है, साइन 30 की वैल्यू है 1/2 इंटू cos 60 की वैल्यू 1/2। ठीक है ना, √3 इंटू √3 क्या होता है, 3 होता है। 2 2 4 प्लस 1 इंटू 1 2 2 4। ठीक है ना, एलसीएम करेंगे, सेम है तो नीचे भी क्या आएगा, सेम आएगा। 3 + 1 4/4। ये आ गया आपका आंसर। ठीक है ना, नोट डाउन किया जाए, स्क्रीनशॉट कर सकते हो आप लोग। चलो, तो बढ़ते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक है ना, एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं फिर से। ये कर लिया हमने, एक लाइन ड्रॉ। चलो, तो 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री अटैच्ड है। ठीक है, 2 लिखेंगे इनटू tan 45 क्या होता है, 1 होता है। tan 45 1, तो 1 का स्क्वायर, क्योंकि tan स्क्वायर 45 दिया हुआ है ना। ठीक है, तो cos 30 की वैल्यू कितनी है, √3/2 है। स्क्वायर दिया हुआ है तो इसमें भी स्क्वायर लगाएंगे, माइनस साइन 60 की वैल्यू कितनी है, √3/2। स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देते हैं। ठीक है ना, चलो 1 के स्क्वायर 1 इंटू 2 √3 के स्क्वायर 3 ही होता है। 2 2 4 माइनस √3 के स्क्वायर। ओह सर जी, एक काम करिए ना, क्या काम करना है, प्लस के √3/2 माइनस के √3/2 निपटा दो। 2 इज द आंसर, यही तो आंसर है। ठीक है, कोई दिक्कत? नो दिक्कत। चलो, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, स्क्रीनशॉट कर सकते हो आप लोग। हाँ, थर्ड नंबर क्वेश्चन है cos 45। चलो, तो थर्ड क्वेश्चन है cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2। एक काम करता हूं, इसको मैं 3 पार्ट में डिवाइड करूंगा। ठीक है ना, तो बड़ा सा क्वेश्चन है तो हम कर लेते हैं 3 पार्ट में डिवाइड। ये कर लिया, ठीक। चलो, इसको मैं पैक कर देता हूं, कुछ ऐसा कुछ ऐसा। ठीक है, तो होता क्या है, cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2। ठीक है ना, sec 30 की वैल्यू है 2/√3। अब करेंगे क्या, cosec 30 की वैल्यू है
2, जिसके नीचे कोई नहीं उसके नीचे 1, तो इसको हम सॉल्व करेंगे, 1/√2 हो गया। चलिए, तो इन दोनों का एलसीएम कितना आता है, √3 आएगा। √3 को √3 से करेंगे क्या, डिवाइड, कितना आया 1, 1 × 2 कितना हो जाएगा, 2 बचेगा। √3 को 1 से डिवाइड किए, √3 × 2, 2√3 आ गया। अब √3 का मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, √3, ठीक है ना। अब √2 का मल्टीप्लाई दोनों के साथ, √2 क्या हो जाएगा, 2 + 2 √3, ये आ गया ना। चल, तो आगे करते हैं अब हम करेंगे क्या, ओह सॉरी, अब होगा क्या, नीचे देखो रेशनलाइज करेंगे, नीचे रूट में है ना, तो रेशनलाइज कैसे करते हैं, रेशनलाइज करने के लिए आप करना क्या पड़ेगा, एक काम करो, पहले इसका मल्टीप्लाई कर दो, पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। √3 है ना, तो √3 √2 को मल्टीप्लाई दोनों के साथ, √2 × 2 तो क्या हो जाएगा, 2√2 हो जाता है। √2 × 2 √3 क्या हो जाएगा, √3 × √2 √6 प्लस क्या हो जाएगा, 2√6 आ जाएगा, ठीक है ना। अब रेशनलाइज करेंगे, क्या करेंगे, रेशनलाइज, नीचे रूट में है ना, रेशनलाइज क्या होता है, नीचे वाला डिनोमिनेटर ऊपर भी और नीचे भी करेंगे, बट साइन हो जाएगा चेंज, 2√2 को 2√2 लिखेंगे, प्लस है माइनस हो जाएगा, ठीक है ना, 2√2 माइनस 2√6 कर दिया। अब देखो कुछ ऐसा कुछ ऐसा कुछ ऐसा, ठीक है। √3 का मल्टीप्लाई दोनों के साथ होगा, दिखाई दे रहा है ना, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पास नीचे क्या है, a + b a - b, इसके लिए बात करते हैं। √3 का मल्टीप्लाई दोनों के साथ होगा, तो √3 × √2 √6 क्या हो जाएगा, 2√6 माइनस करेंगे क्या, √3 × √6 क्या हो जाएगा, 2√18 हो जाएगा ना, ठीक है। चलिए, तो अब होगा क्या, a + b a - b होता क्या है, a + b हमें पता है ना फॉर्मूला, a - b होता क्या है सर जी, a² - b² होता है ना, तो करेंगे क्या, a² - b² कर देंगे, b² क्या है, 2√6 का होल स्क्वायर कर दिया, ठीक है, कोई दिक्कत, नो दिक्कत। अब ध्यान से समझना बेटा, अब हम करेंगे क्या, 2 दोनों के पास है, 2 कॉमन ले लो, √6 माइनस √18 बचेगा ना, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब देखना, √2 का स्क्वायर 2 ही होता है, 2 × 2 = 4 माइनस √6 का स्क्वायर 6, 2 का स्क्वायर 4, 4 × 6 = 24 हो जाएगा। अब देखो √18 को हम क्या लिख सकते हैं, √18 को हम 18 कैल्शियम किए, कितना आएगा, 2 × 9 = 18, 3 × 3 = 9, 3 × 1 = 3, तो √18 को हम 3 साथ में है ना, तो एक बार 2 अकेला बचा तो 2 लिखेंगे, तो √18 को अपन लिख सकते हैं क्या, 3√2 लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब ध्यान से देखना, 4 - 24 कितना हो जाएगा, एक चीज गलत हुआ था, √2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 होता है, और 2 का स्क्वायर 4, 4 × 2 = 8, यहाँ 8 आएगा सर जी, यहाँ क्या आएगा, 8 आएगा, यहाँ हमने गलत किया था, क्या आएगा यहाँ पास, 8 आएगा, तो 8 - 24 कितना होता है, -16, ठीक है। चलो ये कटेगा, 2 × 1 = 2, 2 × 8 = 16। अब आपको पता है डिनोमिनेटर जो होता है ऊपर, अगर माइनस का साइन डिनोमिनेटर में है तो उसको हम ऊपर भेज देते हैं, पता है ना, डिनोमिनेटर में माइनस का साइन नहीं होता, तो हम किए क्या, ऊपर भेज दिए, -3√2, तो कितना हो गया, 8 आ गया। अब देखना, बिल्कुल ध्यान से देखना, करते क्या है अब देखो -√6 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, -√6, ठीक है, और माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस 3√2/8। अब क्या करते हैं अपन, ये लिख सकते हैं क्या, 3√2 प्लस में लिख दें, -√6 लिख सकते हैं ना, आगे पीछे कर सकते हैं, बस साइन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए,
हो गया ना। चलिए, तो इसे आप नोट डाउन कर सकते हैं, फटाक से कर लो, नोट डाउन किया जाए, कर दिया। चलो, तो अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या हमारा, ध्यान से देखते रहना। दिखाई दे रहा है सभी को? ठीक है, करेंगे क्या? देखो साइन 30 की वैल्यू लिखा हुआ है, कितना है 1/2, याद होना चाहिए, याद नहीं तो गए काम से। tan 45 1, जिसके नीचे कोई नहीं उसके नीचे भी 1, माइनस cosec 30 वैल्यू कितनी है 2/√3 है, एक लाइन ड्रॉ कर लिया जाए। अब देखो sec 30 की वैल्यू कितनी है, sec 30 2/√3 है ना, ठीक, प्लस cos 60 कितना है, cos 60 1/2 है ना, cos 60 1/2। अब देखो cot 45 की वैल्यू कितनी है 1, जिसके नीचे कोई नहीं उसके नीचे 1। अब तीनों का फ्रैक्शन करते हैं तो तीनों का एलसीएम कितना आएगा 2√3 आएगा ना। चलो 2√3 में से 2 का डिवाइड किए √3 आया, √3 × 1 √3 प्लस 2√3 डिवाइड बाई 1 कितना आएगा 2√3 आएगा, 2√3 × 1 2√3 ही आना है, ठीक है ना। चलो 2√3 को √3 से डिवाइड किए कितना आया 1 × 2 2, ध्यान से देखना, 2√3 को √3 से डिवाइड किए कितना बचेगा 2 बचेगा, 2 2 जा 4, पता है ना। चल अब करेंगे क्या, एलसीएम किसका, जैसे एलसीएम करेंगे 2√3 आएगा नीचे, 2√3 को √3 से डिवाइड किए कितना बचा 2 2 2 जा 4 बचेगा, 2√3 को 2 से डिवाइड किए 2 2 1 जा, ये 2 2 कट गया, √3 × 1 √3 बचा, प्लस सेम आ जाएगा 2√3। अब देखो ये कटा ये पिटा, हो गया ना काम तमाम, ठीक। अब हम करते क्या है, देखो 2√3 प्लस √3 3√3 हो जाएगा -4। अब करेंगे क्या 2√3 प्लस √3 3√3 हो जाएगा प्लस का 4, ठीक है। अब हम क्या करेंगे रेशनलाइज, क्या करेंगे रेशनलाइज, नीचे डिनोमिनेटर में रूट है मतलब रेशनलाइज करेंगे। चलो तो रेशनलाइज में होता क्या है, डिनोमिनेटर का साइन चेंज, सेम ऊपर सेम नीचे, तो सेम ऊपर बस साइन चेंज हो जाएगा, सेम नीचे बस साइन क्या हो जाएगा चेंज, ठीक है ना। अब देखो बेटा ये दोनों सेम हैं तो क्या करेंगे 3√3 -4 का होल स्क्वायर कर देंगे ना। चलिए अब a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है कि नहीं होता है सर जी। तो ध्यान देना, फॉर्मूला पता होना चाहिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है, और a प्लस बी ए माइनस बी का होल फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, ठीक है। तो ये दोनों फॉर्मूला हम क्या करेंगे लगा देंगे, ये दोनों फॉर्मूला लगा देंगे। चल लगाएं क्या, तो चलो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, बिल्कुल ध्यान समझना, a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर 3√3 का होल स्क्वायर ए स्क्वायर, ठीक है ना, -2 a की जगह में a 2a, b की प्लेस में क्या रख देंगे 4, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर, बी मतलब 4 का होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक है ना। आई बात समझ में, बिल्कुल ध्यान से समझते चलना है। अब होगा क्या, ठीक है ना, ये ऊपर वाले का पार्ट कर दिया। अब देखो √3 का स्क्वायर कितना होता है 3, और 3 का स्क्वायर 9 3 जा 27 आ जाएगा। अब देखो 4 4 जा 16 आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3 3 जा 9, ये कट गया 9 3 जा 27,
ठीक है। तो 4 2 8 3 24√3 प्लस 4 4 16 हो जाएगा। 27 माइनस 16 कितना बचेगा? 11। 27 प्लस 16 43 माइनस 24√3 बाई 11। दिस इज द आंसर। इसे नोट डाउन किया जाए फटाफट, नोट डाउन करो भाई साहब। चलो हो गया। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 5th नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोला क्या है, ध्यान से पढ़ना है, समझना है, देन फिर सॉल्व करना है। चलो ठीक है, ये कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया, ठीक है। तो क्वेश्चन है क्या, 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री डिवाइड बाय sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30। चलो तो यहां पास वैल्यू दी गई है, cos 60 1/2, sec 30 2/√3, tan 45 1, tan sin 30 1/2, cos 30 √3/2। चलो तो क्वेश्चन है 5 cos स्क्वायर 30 डिग्री, तो 5 मल्टीप्लाई में इनटू cos 60 क्या होता है 1/2 होता है, स्क्वायर कर दिया, प्लस sec 30 कितना होता है 2/√3, कितना होता है 2/√3, तो 4 2/√3 का होल स्क्वायर कर देंगे, माइनस tan 45 की वैल्यू कितनी है 1 का स्क्वायर कर देंगे ना। चलो sin स्क्वायर 30 कितना होगा, sin 30 की वैल्यू कितनी है 1/2 का होल स्क्वायर, प्लस cos 30 की वैल्यू बताइए √3/2 का होल स्क्वायर कर देंगे ना प्रभु जी। चलो तो 5 इंटू 1 का स्क्वायर 1, 2 2 4 प्लस 4 क्या करेंगे 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3 बचेगा, माइनस 1 का स्क्वायर 1, जिसके नीचे कोई नहीं उसके नीचे 1 का स्क्वायर 1, 2 2 4 प्लस √3 का स्क्वायर 3, 2 2 4। बिल्कुल ध्यान से समझते चलना है, सॉल्व करते चलना है, अपने आप आंसर आ जाएगा। तो 5 इंटू 1 5/4 प्लस 4 4 16/3 माइनस 1/1। चलो इसको एक काम करते हैं, वो वाले पार्ट में लिखते हैं, ठीक है। तो होगा क्या 5 1 5/4 प्लस 4 4 16/3 माइनस 1/1, ठीक है ना। चलिए तो इन दोनों कैल्शियम कितना आएगा 4, 1 प्लस 3 4 आएगा, 1 प्लस 3 कितना होता है यही आएगा ना। चलो अब होगा क्या तीनों कैल्शियम कितना आएगा, तीनों कैल्शियम आएगा कितना 4 3 12 आ जाएगा। तो 12 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 4 3 12, 3 5 15 प्लस 3 4 16 4 64 माइनस 12 हो जाएगा ना। चलिए अब देखो 15 प्लस 64, 5 प्लस 4 9, 6 प्लस 1 7 माइनस 12, ठीक है। एक चीज गलत किया हमने, 3 प्लस 1 4 होता है, तो ये कट जाएगा, तो केवल ये वाला पार्ट को आंसर आया, तो कितना आया 5 प्लस 4 9, 6 1 7 माइनस 12 डिवाइड बाई 12, 79 माइनस 12 कितना होगा, 9 माइनस 2 कितना बचेगा 7, 6 डिवाइड बाई 12। दिस इज द आंसर। नोट डाउन किया जाए फटाक से, आया समझ में, ठीक। चलिए तो फर्स्ट नंबर 8.2 का फर्स्ट वाला पार्ट हो चुका है कंप्लीट। इस वीडियो में बस इतना ही, भूख लगी है जोरों से, जाना है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।